नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 में एक नए पाठ का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। पाठ 10 जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व मतलब एक ऐसा अनुभव जिसके जैसा पहले कभी ना हुआ हो। ये कहानी जो है जापान के दो बच्चों की कहानी है जिनके नाम हैं तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान जो है एक लड़की है और यासुकी चान जो है एक पोलियोग्रस्त लड़का है जिसकी टांग में पोलियो हो रखा है और वो सही से चल नहीं पाता है। तो दोनों ने किस प्रकार साहस का परिचय दिया एक दिन, उसके बारे में ये कहानी लिखी गई है। चलिए शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगाने के लिए 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता देना यानी आमंत्रित करना, आमंत्रण देना। तोमोए शहर का नाम है। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुस्तु जाने वाली सड़क के पास था। ये भी एक जगह का नाम है। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा थी। द्विशाखा होता है पेड़ की पेड़ का जो ट्रंक होता है, जो तना होता है, वो तना 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 शाखाओं में। तो जहाँ 2 शाखाएं निकलती हैं वहाँ उस जगह को द्विशाखा यानी 2 शाखाओं वाला कहते हैं। ज़मीन से कोई 6 फुट ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ वह सामने दूर ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। निजी होती है जो अपनी होती है, जिसमें और किसी का दावा नहीं होता और किसी का जिसमें शेयर नहीं होता, निजी संपत्ति। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता यानी अदब से, माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। जैसे आप किसी के कमरे में जाते हैं, किसी के निजी रूम में जाते हैं तो आप पूछते हैं ना, मे आई कम इन, तो तभी आप उसके घर के या किसी जगह के अंदर जा पाते हैं। तो इसी तरह जब बच्चे किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ते थे, किसी दूसरे के पेड़ पर जाने के लिए, तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी, ये कहकर कि माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं। यासुकी चान को पोलियो था। पोलियो ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर के किसी एक अंग की नसें जो हैं सूख जाती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और वो जो अंग होता है वो जो है कमज़ोर हो जाता है, छोटा हो जाता है और शरीर का भार वहन नहीं करता है। तो यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, क्योंकि पेड़ तो उसकी निजी संपत्ति हो ही नहीं सकती थी। वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाता था तो किस पेड़ को अपनी निजी संपत्ति बनाता। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। पर यह बात उन्होंने किसी को नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेडेन चोफू, ये भी एक जगह का नाम है, जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। रॉकी उसके भाई का नाम है। जाने से पहले उसने सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। अब यहाँ आपने एक बात पढ़ी है, वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। हमारी जो आंखें होती हैं हमारे मन का दर्पण होती हैं, आपने ये बात अवश्य सुनी होगी। और हम किसी की आंखों में झांक कर ये बता सकते हैं कि बात करने वाला व्यक्ति सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। चेहरे के हाव भाव तो आप बदल सकते हो, लेकिन आंखों के भाव नहीं बदल सकते। इसलिए वे अपनी माता से आंखें चुरा रही थी कि आंखों में देखकर उसकी माता ये ना जान पाए कि वो झूठ बोलती है।
और आपको ये भी बता दूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो है जब किसी से पूछताछ करती है किसी चोर से, तो हमेशा उसकी आंखों की रीडिंग करती है, उसकी आंखों में झांक कर अंदाज़ा लगाती है कि वो चोर कितना सच कितना झूठ बोल रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले में आसपास हवा में उड़ रहा था। उसके गले के अंदर रेल पास था, जैसे आई कार्ड होता है ना आपका, तो रेल पास था जो हवा से इधर उधर उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। कुल जमा 1 का मतलब लगभग 1 वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। जैसे कि हमने ऊपर बताया है कि उसे पोलियो था, वो ठीक से चल नहीं पाता था, तो पैरों को घसीट कर चलता था। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे, बैलेंस बना रहा था वो। तोतो चान उत्तेजित यानी एक्साइटेड थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी ना पता था। वे उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगे। ठिठियाकर हंसना, खूब ठहाका मारकर हंसना। वे उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। तय कर लेना यानी डिसाइड कर लिया था पहले उसने। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँचा जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहायता के चढ़ नहीं पाया, पर इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी यानी पीछे से धक्का मारने लगी, पीछे से ज़ोर लगाकर उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा यानी हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठे थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक इच्छा मतलब दिली इच्छा, दिल से वो चाहती थी कि वो उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। जैसे हम किसी रूठे हुए बच्चे को हंसाने के लिए तरह तरह के चेहरे बनाते हैं ना, इसी प्रकार तोतो चान ने भी यासुकी चान को हंसाने के लिए अपने गाल फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाए। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। तिपाई सीढ़ी होती है तीपाई यानी 3 पैरों वाली। ती मतलब 3, पाई मतलब पैर। तो तिपाई सीढ़ी आपने देखा होगा कि 3 पैरों वाली सीढ़ी, जैसे आपने वाइट वॉश करते हुए किसी घर में देखा होगा कि ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर जो मज़दूर हैं वाइट वॉश करते हैं ना, जिसमें किसी को पकड़ना नहीं पड़ता सीढ़ी को, जिसे आप घोड़ी भी कहा जाता है ना, दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती हैं। तो इस तरह जिस सीढ़ी के तीनों तरफ सीढ़ी सी बनी हुई हो, ऊपर एक टेबल टॉप जैसा बना हुआ हो जिसके ऊपर खड़ा रह जा सके, उसे तिपाई सीढ़ी कहती है। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी, क्योंकि भारी होती है ना। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी यानी ऊपर वाला जो डंडा था द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं यानी हिलेगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था क्योंकि गर्मी बहुत थी और तोतो चान ने तो खूब ज़ोर भी लगाया था सीढ़ी घसीटने के लिए, तो वो पसीने से तरबतर थी। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ यानी दृढ़ संकल्प के साथ उसका पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान
यासुकी चान के ऊपर पहुंचने में रमा था। रमा मतलब समाया हुआ था। उनका वो ध्यान मग्न थे कि किसी तरह यासुकी चान चढ़ जाए। और सूरज कब कितनी गर्मी बरसा रहा था, कितनी तेज़ धूप थी, उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने मतलब रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही, यानी हाथों से तो उसके पैरों को सपोर्ट दे ही रही थी, उसके जो बैक थी उसको भी सिर के साथ ऊपर की तरफ धकिया रही थी, सपोर्ट दे रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था। जूझना यानी संघर्ष करना, यानी उसके में जितना भी जोर था, सारा जोर सारी शक्ति इकट्ठी करके संघर्ष कर रहा था, ऊपर चढ़ने के लिए जूझ रहा था। और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब सीढ़ी से तो ऊपर तक चढ़ गया एक एक पैर करके तोतो चान की सहायता से, लेकिन अब द्विशाखा के ऊपर बैठना उसके लिए एक चैलेंज था। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा यानी देखने लगा। आंखें, मोटी मोटी आंखें खोलकर एकटक देखना यानी ताकना। तोतो चान की रुलाई छूटना यानी उसका रोने का मन हुआ कि सारी मेहनत बेकार हो गई। ऊपर तक तो मैं ले आई यासुकी चान को, अब द्विशाखा पर कैसे चढ़ाऊँ। अब ये देखिए, तोतो चान नीचे से उसको सपोर्ट दे रही है और एक एक सीढ़ी करके यासुकी चान ऊपर पहुंच रहा है। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम मतलब सारी समूची नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना था, उसने अपने आप को दृढ़ दिखाना था। अगर वो रोती तो यासुकी चान भी रो पड़ता, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया यानी पकड़ लिया। अब यहाँ एक शब्द आया है, पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियाँ। आपने देखा होगा जब हमारे शरीर के किसी हिस्से पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं चलता, खून का बहाव सही से नहीं आता, तो वो जो अंग है वो अकड़ जाता है, जैसे सख्त हो जाता है, उसकी कोमलता गायब हो जाती है। तो इसी प्रकार जो तोतो चान का हाथ था उसमें उंगलियां जो थी पिचक गई थी और अकड़ी हुई उंगलियां थी पोलियो के कारण। तो वो उसका हाथ यासुकी चान का तोतो चान ने पकड़ लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। यानी वो उसका हाथ पकड़कर उसको ढाढ़स दे रही थी एक तरह से। वो सोच रही थी क्या करूँ। फिर उसके मन में एक उपाय आया, तो उसने सोचा कि मैं पहले द्विशाखा पर चढ़कर ऊपर से यासुकी चान को खींचती हूँ। तो ये बात उसने